तत्वनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन ही स्वीकारिए। अहो भाग इस मिथिला का, हे तपोनिष्ठे अभिनंदन है, और कृत हुई मिथिला समाज, स्वीकार करे मम बंधन है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकार। जन्मना जनका शुभदेह विदेहिया, मृतक देश उत्पन्न होने के कारण राजन तुम विदेह कहलाई। धर्म रज्जा प्रजेतुर्धम, पाप रज्जा प्रजेतघा, प्रेम ज्ञानाशिनः। मच्छंद के साथ साथ तुमने अपने मामांगने सुनैना के साथ 7000 वर्षों तक संग और सत्संग किया। तुमने अपने जीवन काल में धर्मोग्रस्त को सत्यापित और उल्लापित किया। इस संसार में अर्ष बनना सरल, महर्षि बनना सरल, आनंद ऋषि मुनियों का पद भी प्राप्त करना सरल है राजन, लेकिन राजर्षि बनना कठिन। तुमने कर्म योग के माध्यम से इस पद को भी प्राप्त करके दिखलाया है। इसलिए शास्त्रों में तुम्हें जनका त्याग कहकर पुकारा गया। प्रश्न खड़ा हो गया, ये जनक कौन? मीमांसाचार्यों ने लेखनी को उठाया और लिखना प्रारंभ किया। जन नाम पृथ्वी का नाम आकाश का, जिसका ज्ञान इस पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैला हो, उसे कहते हैं जनक। जन नाम प्रजा का नाम पुत्र का, जो अपनी इस प्रजा का पुत्रवत पालन पोषण करे, उसे कहते हैं जनक। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, वही जनक है। जो मूर्त मधुर महान बनावे, वही जनक है। जो हम ऋषि मुनियों का सम्मान करावे, वही जनक है। और जो घर बैठे भगवान बुलावे, वही जनक है। तुमने प्रणाम किया, सो तुम्हें सुंदर आशीर्वाद, सुंदर आशीर्वाद। तुम जन जन के प्राण, तुम्हारे लिए यही वरदान। तुम्हारा राज प्रफुल्लित नंदन साहो, तुम्हारा कर्म नियोजित बंदन साहो। निहाय प्रेम का अवलंबन ले, तुम जननायक कह कर्म निभावो। राजभोग के साथ साथ तुम ब्रह्म ज्ञान आदर्श बनाओ। हो गृहस्थ पर करो साधना, तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे। है आशीष हमारा तुमको कि घर बैठे भगवान मिलेंगे। कारण क्यों कि तुम विभट विद्वान, क्योंकि तुम विभट विद्वान, तुम्हारे लिए यही वरदान। तुम्हारा राज प्रफुल्लित नंदन साहो, तुम्हारा कर्म नियोजित बंदन साहो। पूर्ण काम भो सिर ध्वज, पूर्ण काम भो सिर ध्वज, पूर्ण काम भो सिर ध्वज। प्रणाम करो। और महामाया महामेधा परात्मा पार्टी का पदार्पण मिथिला में हो गया। दोनों हाथों को जोड़ो, प्रणाम करो बेटी। ठहरो सिरध्वज जनक। भगवान चंद्रमलेश्वर के वामांग को बिहार मिथिला में चली आई हो मैया। क्या कोई कौतुक, कोई लीला, ये संहार माते, क्या कोई कारण है, कोई लीला है?
शशि को मलिन करी शशि को मलिन करी धार्मिक रूप मैया शंभु को बिहाजे तुम्हें मिथिला नहीं आना चमकी जुड़ी है समाज विद्रोहियों की विरहुत में मातु संग में कृपाणु मातु खप्पर भी लाना था आना था आना था तो बताना था गजानन और खड़ानन को यहाँ पुत्र परशुधर को माँ साथ ले आना। श्रीधर जिस कन्या से प्रणाम करा रहे हो राजन, यहाँ कौन है? इस वसुधा का अलौकिक महान रत्न अवलोकी मैया वही गिरजा की जात आई। ये बालिका कौन? तुम्हें कहा मेरी कन्या का पूर्ण परिचय प्रदान करो श्रीधर जनक। क्यों नहीं महाप्रभु, इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, श्रवण करें आप, सुने। एक कहानी बड़ी जो सुना दी पड़ी और की बिठला में पिता ये देखो बड़ी। फिर तुमने क्या किया श्रीधर जनक? बड़ी देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया और जिस समय हल कर्षण कर रहा था महाप्रभु, तो हुआ क्या कि हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे, हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे। हल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुना दी। ये वही बालिका है भगवान, सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद इसे दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती है। श्रीधर जनक, भूमि से उत्पन्न हुई भूमिया कहलाई। हल के अग्रभाग को शी कहते हैं। शी से उत्पन्न होने के कारण बालिका का नाम सीता। ये यूं कहते, नारद आए कहो पुण्य सीता। तुम्हारी मिथिला में अकाल पड़ा, अर्ष मुनियों ने, ब्राह्मणों ने तुम्हें आदेश किया कि राजन हल कर्षण करो, और तुमने उसका आज्ञा का पालन किया, हल कर्षण किया। हमारे भारतवर्ष में जब कृषक किसान हल कर्षण करता है तो उसे वृषभ माने बैलों की आवश्यकता होती है। क्यों? जब हल कर्षण किया गया तो वृषभ बैल की आवश्यकता पड़ी, और तुमने भी हल कर्षण किया, तो हल कर्षण में सहयोगी वृषभ बैल कौन बना? मेरी रानी सुनैना। रानी सुनैना को बैल बना दिया। क्यों? अरे राजन, तुम सब कुछ जानते हो। ये भक्ति स्वरूपा पुत्री है तुम्हारी,
और जब तुमने हल कर्षण किया तो एक बैल से नहीं, कोल्हू नहीं जला रहे थे, हल कर्षण कर रहे थे 2 बैल। और वो बैल थे कौन? ज्ञान और वैराग्य। ये तुम्हारे धर्म रूपी बैल बनकर आए और हल कर्षण जो ही किया तो तुम्हें इस वसुधा से भक्ति रूपी कन्या की प्राप्ति हो गई। देखो जानते तुम सब कुछ, क्योंकि जनक जैसा संसार में कोई ज्ञानी दूसरा नहीं हुआ। कन्या भी बैल, और कन्या ने प्रणाम किया है, सुबह चाहता ये हूं कन्या को सुंदर आशीर्वाद मिले समयानुसार आचार प्रबंध। धरती के अंत से निकली ओ धरती माँ की प्यारी, शुद्ध समृद्ध सौभाग्यवती भव बेटी जनक दुलारी। अमर रहे तब सिर से जब लग मां गंगा की धारा, शंत हो सौभाग्यशालिनी शुभ वरदान हमारा। भवे समस्तम सफलम त्वदीयम, मनोरथं भय जनकात्मजेहि। पतिव्रतत्ते सुधर्मवापये यशस्वनि मेहदिन सर्वलोके। सौभाग्यवती भव, ये हल कर्षण में मिली देवी, और इसके पीछे जो महादेवियां दो खड़ी हैं, ये कहाँ मिली? ये सीता की अष्ट सखियां हैं। सात बाद ये चतुर सखी हैं, अष्ट सखियों में से 2 हैं। 2 हैं और 6 अन्य राजमहल। हाँ, अन्य राजमहलों में, लेकिन मिली कहाँ? क्योंकि पूरे नरन आदि सौभाग्य सुचि संतान, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सीता जी धरती की खुदाई में मिली, ये दोनों की हड़प्पा की खुदाई में मिली। ये 2 नहीं 8 हैं। नहीं, ये 2 सन्मुख हमारे 2 ही हैं। सन्मुख 2 हैं। चलो सौभाग्यवती भव, ये मेरे भाइयों की पुत्रियां हैं। साधुवाद, बस यही जानना चाहते थे। साधुवाद, भाइयों की पुत्री बता ले जाओ, देवियों को ले जाओ। आशीष देना सखी हरसानी, निज समाज में मिले दुनिया। श्रद्धे आप बड़े समय बाद मिले हो, बड़ा समय व्यतीत हो गया। आज के 10,000 वर्ष पहले गंधमादन पर्वत पर धीरे धीरे समय और बढ़ा, 5,000 वर्ष बीत गए और आज का हमारा मिलन रेवा के तट पर। समय और चला, चलते चलते इतना चला कि आज मिथिला की पवित्र पावन भूमि पर आप जैसे महात्माओं के दर्शन मिल गए। महात्मा जन कहते हैं, मुनि जन कहते हैं, आप भरोस वही भानुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हमें भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि कुछ न कुछ परशुराम के जीवन में भी नारायण की कृपा होगी। और जब नारायण की कृपा हो जाती है तो आप जैसे संतों के दर्शन मिल जाया करते हैं। सदैव शरण पे तरस, जब आप जैसे संतों का दर्शन मिला, शरण पे तरस जिन्हें पातक तरकी। पातक मन पाप। आप जैसे महात्माओं की जब दर्शन मिले तो पातक का क्षय हो गया, विनाश हो गया, मिट गए। सब कुशल है, सब कुशल है। अब आप अभाव से आपका कुशल है कि नहीं है? यहाँ कुशल सब भांति भलाई,
और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि यहाँ कुशल राखें रघुराई। यहाँ सब कुशल है, लेकिन आप झूठ बोलने लगे अपनों से ना। हमने पूछा कुशल है तो आप कहते हो कुशल है। हाँ, तो कुशल है, लेकिन मानुषकार कहते हैं। क्या कहती है मानुषकार? गाथी तने मन चिंता व्यापी। जहां चिंता होती है वहां कुशलता, और जहां कुशलता होती है वहां चिंता। लेकिन वो इस समय थोड़ी चिंता व्यापी है भाई। जब चिंता व्यापी थी, जब हमने चिंता की थी तो चिंतन भी किया था, तो समाधान हो गया। हरि बिन मरहि न निश्चलता की बात हमने विचार किया, और विचार किया तो साक्षात मिलन हुआ। श्रद्धे साधु को परमात्मा का चिंतन। एक क्षण हमारी सुन रहे हो। संत को, महात्मा को, मुनि को परमात्मा का निरंतर चिंतन करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। और जिसके जीवन में चिंता आ जाती है उसकी चिता लग जाती है, और चिंता आई मन कुशलता गई। श्रद्धे आप इस मिथिला की पावन भूमि पर अकेले आए। यक्ष मुनियों का समुदाय, मुनिमंडली या और भी कोई शुभ मिलावे या कुछ कहना चाहते हैं तो हमें सुनावे। नहीं, मुनि मंडली भी साथ में आई, और भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आए हैं। 88,000 ऋषि मुनियों का समुदाय, 88,000 ऋषि मुनियों का साधुवाद। और कौन है उन्हें मिलाओ, परिचय कराओ हमारा। महात्मा राम, स्वामित्व लक्ष्मण। पद सरोज मेले दो भाई। इतने सुंदर मनोहर बालक कौशिक कुमार राबड़ी को किस पुण्य प्रदेश की रहने वाले, बल विद्या में भाव, जिनके द्वारा आप प्रणाम कराते हो, ये दोनों रावण कौन? ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ऐसे नहीं, राम लखन दशरथ के रोटा। साधुवाद। हमने पूछा कौन, तो आपने उत्तर किया और मानसकार ने लिख दिया। आचार्य जी, राम लखन दशरथ के धोता है। ये दोनों दशरथ कुमार, लेकिन रावण। लेकिन हम चाहते हैं कि इनको आशीर्वाद दो। बिल्कुल, आप जो चाहोगे वही करेंगे, विश्वास रखो भाई। उन्होंने प्रणाम किया है। राम लखन दशरथ के धोता है। हमने पूछा और आपने बढ़िया सुंदर उत्तर कर दिया, लेकिन रावण कम। क्या कहा? रावण, कौशिक कुमार रावण। देखो, जानते हैं आप सब कुछ। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। आप साधारण थोड़ा हो, आप हमारे बाबा हो। आप जैसा ज्ञानी संसार में दूसरा कहाँ होगा। चलो, अब आपने कहा कि प्रणाम किया है कुमारों ने, सुंदर आशीर्वाद है। हे राम, तुम्हारे जीवन का सारा इतिहास अलग होगा। रचना इसकी करने वाला कोई तुलसीदास अलग ही होगा। तुम मानवता की रक्षा करने हेतु दानवता का चलन करोगे। जग में विश्वास बहुत होंगे,
पर इसका विश्वास अलग हो। हे राम तुम्हारे जीवन का सारा इतिहास अलग होगा, रचना इसकी करने वाला कोई तुलसीदास अलग ही होगा। राजपुत्र हिमाम वाक्यम त्रैलोकस्य नाथः, अनिशम्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण। आयुष्मान हो, ज्ञानमान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, श्रद्धे गाधे ले जावन कुमारों को। बहुल विरोध